इस ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। एक लड़का इतना गरीब था कि वो हर रोज खाने के लिए भटकता था और उसे कहीं भी खाना नहीं मिलता था। जैसे तैसे वो खाना इकट्ठा करता और जैसे ही वो इकट्ठा करता था रोज उसका खाना खराब हो जाता था। एक दिन उसने देखा कि ऐसा क्या है कि जो मेरा खाना खराब हो जाता है, तो उसे पता चला कि एक चूहा है जो मेरा खाना चुरा लेता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और पूछा कि तुझे पता है ना कि मैं इतना गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से खाना इकट्ठा करता हूँ, एक तू है जो मेरा खाना चुरा लेता है, खराब करता है, किसी अमीर का क्यों नहीं करता। तो वो चूहा बोला, तेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं और जो चीजें लिखी हैं वही मिलेगा। तू भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तुझे इतना ही मिलेगा जितना तेरे नसीब में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये जानकर लड़का शॉक रह गया कि तुम्हें कैसे पता ये सारी बातें। तो चूहे ने कहा कि अगर तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो तो भगवान बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तो फिर क्या था, वो फिर तो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में रात हो गई, इसलिए उसने रास्ते में एक हवेली देखी और हवेली में एक रात रहने की इजाजत मांगी। उसे इजाजत भी मिल गई। तब हवेली वालों ने पूछा कि तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत को पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि अगर तुम भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो एक प्रश्न हमारा भी पूछ लेना। हमारी एक 16 साल की लड़की है, वो बोल नहीं सकती, तो उनसे पूछना कि क्या वो बोल सकती है आगे चलकर, ये इसकी आवाज कभी नहीं आएगी। उस लड़के ने उत्तर दिया कि हाँ सही है, मैं जब जाऊंगा तो उनसे इस प्रश्न को जरूर करूंगा। और उसने धन्यवाद किया और वो वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में जाते जाते उसे एक बर्फ के पहाड़ भी पड़े और बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। तब आगे चलकर उसे एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। लड़के ने जवाब दिया कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और अपनी किस्मत को जानना चाहता हूँ। तो जादूगर ने बोला कि तुम जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न भी पूछ लेना, कि ये पूछो कि मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, लेकिन अब तक तो मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था। तो फिर क्या बात है, मैं स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मुझे स्वर्ग मिल जाए। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा भी प्रश्न पूछ लूंगा। तब उस जादूगर ने एक छड़ी घुमाई और उसे जादू से बर्फ के पहाड़ को जो पार करा दिया। अब वह आगे बढ़ा तो सामने और बड़ी चुनौती थी। वहां एक इतनी बड़ी नदी जिसको पार करना असंभव था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय बहुत बड़े कछुए से हुई। कछुआ उसको लेकर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कछुए ने भी अपना एक प्रश्न लगा दिया कि मैं एक ड्रैगन बनना चाहता हूँ और 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं बन पाया। तो अपने भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं ड्रैगन बन जाऊं। तो वो इस प्रश्न पर भी तैयार हो गया कि ठीक है, मैं जाऊंगा तो आपका भी मैं प्रश्न पूछूंगा। तब जैसे ही उसने हाँ की तो कछुए ने उसको अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करा दी। आखिरकार लास्ट में लड़का भगवान बुद्ध के पास आ ही गया और वहां उसने बहुत सारे लोगों को देखा बैठे हुए और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। सोचने लगा मेरा तो नंबर भी बहुत देर में आएगा। चलो जैसा भी था उसका नंबर आया और जैसे ही नंबर उसका आया तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आप सबके सिर्फ 3 सवालों के जवाब ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा। अब तो वो सोच में पड़ गया कि ये 3 सवाल तो उन लोगों के हैं, एक सवाल मेरा है, मेरे पास सवाल 4 हैं। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं चारों सवाल पूछूं, और अगर 3 सवाल पूछूं तो मैं कौन से 3 सवाल पूछूं। तब उसने अपना मंथन शुरू किया। उसने कछुए के बारे में सोचा। उसने सोचा कि कछुए ने बोला था कि वो 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और जादूगर ने बोला था कि मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, उसको भी स्वर्ग जाना है, और लड़की बिना बोले कैसे रह सकती है। अब उसने सोचा कि मेरी परेशानी सबसे छोटी है। मेरी परेशानी क्या है, सिर्फ नसीब का पूछना है, और मेरी परेशानी है कि मैं गरीब हूँ। अरे नहीं मिलेगा तो मांग के भी गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की, इन तीनों की परेशानियां मुझसे बड़ी हैं। तो उसने भगवान बुद्ध से 3 सवाल किए। उसने पहला सवाल कछुए का किया तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुए से बोलो कि वो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपना कवच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो अपना कवच नहीं छोड़ेगा ड्रैगन नहीं बन पाएगा। जादूगर से बोलो कि वो जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा।
और लड़की लड़की तब बोलेगी जब उसका जीवन साथी मिलेगा। जब तक जीवन साथी नहीं मिलेगा लड़की नहीं बोल पाएगी। बाद में लड़का वो कछुए के पास गया और कछुए को उसने सब कुछ बता दिया। उसने बोला कि जब तक तुम इस कवच से बाहर नहीं निकलोगे तुम ड्रैगन नहीं बन सकते। तो जैसे ही कछुआ उससे बाहर निकला, कवच से बाहर निकला और वो ड्रैगन बन गया और उसमें से उसने देखा कि बहुत सारे बेशकीमती मोती निकल पड़े। तब उस कछुए ने कहा कि ड्रैगन तो मैं बन गया हूँ, इन मोती का मैं क्या करूँगा, इन्हें तुम रख लो। तो वो बेशकीमती सारे मोती जो हैं उस लड़के को दे दिए। जब उस लड़के ने जादूगर के पास जाकर बोला कि जब तक तुम ये जादू की छड़ी नहीं छोड़ोगे तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। जैसे ही जादूगर ने छड़ी छोड़ी वो स्वर्ग चला गया। तो जादूगर ने बोला कि मैं छड़ी का क्या करूंगा, इस छड़ी को भी तुम रख लो। तो उस जादूगर ने जादू की छड़ी को भी उस लड़के को दे दिया। बाद में जब वो लड़का हवेली में आया तो उस लड़की ने उसको पहचान लिया। बोली तुम वही हो ना कि जो उस दिन हमारे यहाँ रात गुजारी थी? कि हाँ। तब उसके घर वालों ने उससे उसकी शादी करा दी, क्योंकि उसने लड़के ने कहा था कि जब तक उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा उसकी आवाज नहीं आएगी। तो उनको वो लड़का सबसे अच्छा लगा और उनके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। तो दोस्तों लड़के के पास पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी भी मिल गया। तो फ्रेंड जिस दिन हम अपने कवच से बाहर आ जाएंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर रहता है, लेकिन वो किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं बना होता। उसे तो समंदर के बीच लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ जाना होता है। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने के लिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो जरा उन लोगों को देख लीजिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, देखने के लिए आंखें नहीं है, चलने के लिए पैर नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों हमसे बड़ी बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। जिस दिन आप अपने आप को छोड़कर सबकी प्रॉब्लम देखेंगे उस दिन आपको सच मानिए अपनी प्रॉब्लम सबसे कम लगेगी। तो दोस्तों जीवन में अगर हमें कुछ पाना है तो बाहर तो आना ही पड़ेगा। जैसे जादूगर ने छड़ी छोड़ी उसे स्वर्ग मिला और कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो उसे ड्रैगन बनने का मौका मिला। इसी तरीके से अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है उसको भी दबा दीजिएगा। ऐसी भी अच्छी वीडियोस लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने सब सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।